आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और आज उसूलों पर आए तो टकराना भी जरूरी है। निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस ही दुनिया के नज़र में आपको सफल बना सकती है, सिलेक्शन दिला सकती है। सर मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ये कोई सवाल नहीं है। इरफान आलम, कंप्लीट कोई चीज़ कभी होता नहीं है, निरंतर प्रैक्टिस करते चलिए, बहुत बेहतर आप कर पाइएगा। और ये फाउंडेशन नहीं है, ये प्रैक्टिस है। आप पहले से पढ़ लिए होंगे मैं, तब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप रिकॉर्डेड फाउंडेशन पढ़ सकते हैं। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। एक एक क्वेश्चन का सेट आपको पहले ही उपलब्ध करा दिया जाता है, पीडीएफ से आप सेट देख के आए। बना तो बना, नहीं तो कम से कम क्वेश्चन का भी रीडिंग दिया हुआ रहेगा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ज़्यादा तेजी से समझ में आएगा। स्पीड से भी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। हर एग्जाम में ये प्रैक्टिस काम आने वाला है, प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाता है। इसको ए बटा बी के रूप में बदलना है, बड़ा ये लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। 0.255 को ए बटा बी के रूप में बदलना है। पॉइंट काटिएगा, दशमलव के राइट साइड में 3 अंक है, तो इसलिए 3 0 1 पर हो जाएगा। 4 अंक रहेगा, 4 0। 255 बटा 1000, 255 बटा 1000। 5 से काटेंगे मेरे प्यारों, 25 25, 5 इकाई 5, 5 से काटेंगे 200 बार में, 51 बटा 200, 51 बटा 200 हम सभी का आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ए हो गया। सबसे पहले आंसर कौन देता है, देने का प्रयास करिए, या कमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो आंसर लाने का तो प्रयास कर ही सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार है, देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में 1 और 2 के बीच की प्रमेय संख्या। 1 और 2 के बीच मतलब आप समझते हैं, 1 और 2 के बीच मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। प्रमेय संख्या मतलब भिन्न के रूप में होना चाहिए। प्रमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा q के रूप में हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, p बटा q के रूप में 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा, तभी तो 1 और 2 के बीच होता है। 1 और 2 के बीच का मतलब ही ये होता है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा। इसका मतलब होता है 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो देखिए, तो ऑप्शन से देखिए कौन भिन्न है जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। तो बोलिए सर पहला भिन्न ही है, कोई एक ही को होगा पहला भिन्न। हाँ, दूसरा भिन्न भी है, ऐसे तीसरा नहीं है, ये तो 1 से छोटा हो जाएगा। देखिए, जिसका हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। जिसका हर छोटा अंश बड़ा हो, और इसका हर ही बड़ा हो गया, वो 1 से छोटा हो गया। जैसे 9 बटा 16 1 से छोटा। 3 बटा 2 करिए तो देखिए 1 पूर्णांक 1 बटा 2 आएगा, 1 से बड़ा हो गया। 7 बटा 4 4 क्या 4, 1 पूर्णांक 3 बटा 4 हो गया, 1 से बड़ा हो गया, लेकिन 2 से छोटा है। तो यहाँ पे हम सभी का इसके बीच में 3 बटा 2 भी हो जाएगा एंड 7 बटा 4 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सभी का आंसर ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारों। चलिए आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। पाइप टंकी का बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है। कहता है यदि एक पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह कितने घंटों में भर जाएगी। अब भारे, यहाँ एक पाइप 15 घंटे में भर सकता है। मान ले पाइप ए है जो 15 घंटे में टंकी को क्या कर सकता है, भर सकता है। दूसरा पाइप है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। यह है मेरे प्यारों समय। समय का उल्टा क्या हो जाएगा, क्षमता। और 2 को में क्षमता निकालना बिल्कुल आसान होता है। राइट को खींच के लेफ्ट लाइए, लेफ्ट को राइट। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, किसी एक को लेकर चलिए 30। दोनों पाइप को खोल दिया, लेकिन ये खाली कर रहा है इसलिए निगेटिव। तो यहाँ पे 2 भरेगा तो 3 खाली, तो 1 की क्षमता से कितना देर में खाली होगा, तो t बराबर 30 घंटे। लेकिन ये गलत पूछा है, बोल रहा है कितने देर में भर जाएगी। दोनों चलेगा तो खाली होगा, भरेगा नहीं। 30 घंटे में खाली होगा। क्यों खाली होगा, क्योंकि खाली करे वाला क्षमता अधिक है। सोचिए, भरने वाला पूरा भरने में 15 घंटा का समय ले रहा है, खाली करने वाला खाली करने में मात्र 10 घंटा का समय लेगा। तो निश्चित है खाली होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना चाहिए दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटों में खाली हो जाएगी। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटों में मेरे बहादुरों खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। थर थर कांप रहा है मैथ। जब कभी भी किसी रीजन बस एक आध दिन बीच में गैपिंग होता है तो आप सभी पीछे वाला को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं 5 बुक पढ़ने से बेहतर एक बुक को 5 बार पढ़ जाओ,
है कि नहीं, बार बार यही बात बोलता हूं। तो ये जो मैं एपिसोड सारे करवा रहा हूं, ये सारे एपिसोड को बार बार रिपीट करके देखेंगे, बहुत ही मजा, बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आज ये मेरे प्यारों बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। कहता है कि एक हॉल 4 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? हम सभी जानते हैं यहाँ पे हॉल क्या होता है, घनावाकार होता है। यहाँ पे एल है 14 मीटर, बी है 12 मीटर और एच है मेरे प्यारों 8 मीटर। और विकर्ण पूछे या हॉल में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई, सबसे लंबे खंभे की लंबाई, सबसे लंबे छड़ की लंबाई पूछे तो वो विकर्ण होगा। और घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर 14 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। 14 के स्क्वायर 196, 12 के स्क्वायर 144, 8 के स्क्वायर 64। जोड़िए 6 4 10 4 14 के 4 बचा 1, 19 1 20 और 14 34, 34 34 6 20, 34 6 40 मतलब 404। 404 को रूट से आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ इसको 4 गुना 101 लिख सकते हैं। 4 रूट से निकलेगा तो 2 और अंदर में आ जाएगा 101, यानी 2 रूट अंडर 101। 2 रूट अंडर 101 मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया है, चलिए बहुत बढ़िया, दाढ़ते चलिए, निरंतर बनाए रखिए, फिर मैथ थर थर कांपेगा आपके सामने। बड़ा ही सिंपल सा परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं। चुनाव संबंधित प्रश्न कहता है मेरे प्यारों के एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार अजिताभ और अमिताभ। अजिताभ को 59% मिला और वह 14,400 वोटों के अंतर से जीत मिली। अब देखिए कोई भी राशि अपने आप में होता कितना है, आप सभी जानते हैं 100%। तो यहाँ पे टोटल जो मत होगा वो 100 होगा। और बोला अजिताभ को कितना मिला, तो अजिताभ भैया को मिला 59, तो अमिताभ के लिए 41 बचा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मिला के तो 100 ही होना है। तो 41 और 59 100। अब देखिए ये जो अजिताभ भाई हैं जो 59 लाए, कितना मत से जीते हैं? 14,400। यहाँ कितना से जीत हार हुआ? 18। जीत हार की तुलना जीत हार से, अंतर की तुलना अंतर से, कुल वोटों की संख्या तो 100 से। जल्दी काटिए, बेरहमी से काटिए, बेरहमी से काटिएगा तभी मैथ थर थर कांपेगा। कैलकुलेशन तो बिल्कुल करना है, डरना नहीं है। इजी रहे हार्ड रहे, हर कैलकुलेशन को नाचते ना भूल। आ जाओ मेरे प्यारों। कहता है यदि बिंदु 8, ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी मैंने फाउंडेशन एडवांस मैथ में बहुत बढ़िया से इस सब क्वेश्चन को क्लियर करवाया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी कभी कभार रेयर केस में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है 2 बिंदु है, इसके बीच की दूरी 5 है, तो सी का मान। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया है आपको। कह रहा है मेरे प्यारों यहाँ पे 2 बिंदु है, एक ए ले लीजिए और दूसर का बी है। ए हो गया 8, सी और बी कितना हो गया 4, 3 और सी हो गया, ये बीच की दूरी कितना है 5। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम सभी जानते हैं, दूरी मालूम है। जैसे इसका निर्देशांक x1, y1 हो और इसका निर्देशांक मेरे बहादुरों x2, y2 हो, तो हम सभी को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से दूरी यानी AB बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, या x1 होल स्क्वायर करिए तो कोई पहले दे दीजिए, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नहीं भी याद है तो याद रखिए, 2 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ हो और उसका दूरी पूछे तो होता है रूट अंडर x निर्देशांक का अंतर कर दीजिए उसका स्क्वायर, फिर y निर्देशांक का अंतर। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो आप x1 माइनस x2 लिखिए या x2 माइनस x1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस में आएगा तो स्क्वायर उसको क्या बना देगा? प्लस बना देगा। तो चलिए यहां पे हम सभी का c निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार डिस्टेंस दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी हम सभी का 5, और डिस्टेंस फॉर्मूला से मेरे बहादुर x1 मतलब 8 माइनस 4, मैं लिख देता हूँ, एक लाइन ज़्यादा आएगा लेकिन समझ में आएगा। 8 माइनस 4 के होल स्क्वायर और प्लस यहाँ c माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर 5। अब क्या करते हैं, रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 8 में से 4 घट गया, रूट खत्म हो जाएगा। 8 में 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस c माइनस 3 के होल स्क्वायर तो बचेगा ही, बराबर उधर 25। अभी 16 25 में जाके घटेगा, c माइनस 3 के होल स्क्वायर, c माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर 9, क्योंकि 16 25 में घटेगा तो 9 बचेगा।
अब यहाँ पे हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों कि c माइनस 3 होल स्क्वायर, ये रूट अंडर न होगा यानी 3 होगा, 3 जाकर उधर जुड़ जाएगा, c बराबर 6, c बराबर 6, c बराबर 6, c बराबर 6। यहाँ पे देख लीजिए c का मान क्या होगा, 6 होगा। c माइनस 3 बच रहा है और इधर जो बचेगा वो रूट से होगा तो 9 बचेगा, और 9 का जब रूट होगा तो 3 बचेगा, और -3 इधर जाएगा मेरे प्यारों तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ए और बी दोनों दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब होल स्क्वायर हटेगा तो प्लस, क्योंकि जब एक प्लस, जब डबल ऑप्शन रहे तो थोड़ा सा सोचते हैं, नहीं तो पॉजिटिव ही होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारों, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। पहली बात तो दोनों का स्क्वायर खत्म किए तो यहाँ पे हो गया 4 बच गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस c माइनस 3 के होल स्क्वायर, अब बराबर इधर 25 बच गया। अभी इधर गया तो मेनली रूप से c माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर इधर जाएगा 16, तो 25 में 16 घट गया 9, लेकिन जब रूट हटाएंगे ना तो यहाँ c माइनस 3 बराबर, c माइनस 3 बराबर यहाँ पे जो बचेगा ये प्लस माइनस 3 बचेगा। ध्यान दीजिए कहीं पर भी केवल रूट के अंदर ना हो तो इसका 3 होगा, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, -3 नहीं निकल सकता है। लेकिन कहीं एक्स स्क्वायर बराबर ना है तो एक्स का मान प्लस -3, आवश्यकता अनुसार, जनरली तो प्लस ही लिया जाता है लेकिन आवश्यकता अनुसार प्लस -3। तो यहाँ c बराबर, c -3 बराबर जब 3 लेके चलेंगे और c -3 बराबर जब -3 लेके चलेंगे, तो जब c -3 बराबर 3 लेके चलेंगे, -3 इधर जाएगा तो c बराबर 6 हो जाएगा, एंड c बराबर -3 है उधर जाएगा तो +3 होगा, तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसलिए c बराबर 6 एंड 0 दोनों होगा। क्या c भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहां पे मेरे प्यारो हम सभी क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, हम सभी का आंसर जो होगा 6 भी होगा और 0 भी होगा, c का मान, यानी a और b दोनों, ठीक है। बेबी आई सुपरस्टार, थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थी पॉजिटिव मार्क निकल जाते हैं, लेकिन ऑप्शन चौंका देता है, जनरली 6 ही होगा यदि ऑप्शन 1 का को दिया रहे तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो नहीं। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर हम सभी का है 7। कहता है रेमू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है। शेष की बात आए तो आसान हो जाता है। कहता और फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है, वह यदि उसके पास 2700 की धनराशि शेष तो अवनी को कितनी दी? तो बड़ा ही मजेदार सा बात है। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, क्या करेंगे कि 40% अवनी, जितना उसके पास पहले से था सुरभि को देने, 40% अवनी को देती है। अब यदि उसके पास 2700 है तो अवनी को कितनी धनराशि दी? किसका 40% दिया होगा? जो पहले से, या सीधा तरीका कुल राशि निकाल लीजिए, सबसे आसान है कि कुल राशि निकाल लीजिए, या तो फिर रेशियो से चल सकते हैं। आ जाइए रेशियो, बाई रेशियो अनुपात प्रकट कर लीजिए। कुल राशि अपने आप में, कुल धनराशि अपने आप में कितना होता है मेरे प्यारों? क्योंकि टोटल नहीं निकालना है, अब नहीं निकालना है, इसलिए बीच वाला रेशियो का प्रयोग करना होगा। टोटल 100 है, 10% सुषमा को दिया, कितना किसको दिया? सुषमा को। कितना दिया? 10। सुषमा को 10 दिया, शेष धनराशि का 20% रेखा को दिया। अब ध्यान दीजिए, सुषमा को 10 दिया तो शेष कितना बचा? तो शेष बचा 90, चूंकि कोई भी राशि 100 है, 10 दे दिया 90। अब 90 का 20% दिया रेखा को, 20% मतलब होता है 18। अब 18 रेखा को दिया तो फिर यहां पर शेष कितना बचा? 90 में 18 दे दिया तो शेष 72। अब कहता है 50% सुरभि को दिया, किसको दिया? सुरभि को। तो 50% इसका कितना होगा? 36। 36 सुरभि को दिया तो शेष 36 बचा, इसका 50% 36। तो अब फिर शेष कितना बचा? शेष बचा 36। तो बोल रहा है फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को दिया, 40।
तो 36 का 40%, 36 चौके 144 यानी 14.4, और शेष अंत में उसके पास बचा 14.4। हमने सबका रेशियो प्रकट कर दिया। आप ध्यान से दीजिए, देखिए फिर से आ जाइए। टोटल अपने आप में कितना है मेरे प्यारों? 100 है। सुषमा को कितना दिया? 10। रेखा को 18। क्यों? क्योंकि 10 दे दिया तो 90, 90 का 20%, 20% मतलब 1/5वां भाग आप भी कर सकते हैं, 18। सुरभि को मिला है कितना? 50%। किसका? 72 का 50%, 36। अवनी को कितना मिला है? तो जो बचा हुआ है शेष 36, 36 का 40%। तो अब शेष क्या बचा? सॉरी, अब शेष यहां पे बचा मेरे प्यारों 36 में 14.4 यानी 40% हो गया, तो 60% बचा, यानी 21.6 शेष बचा। यहां पे अब यदि उसके पास 2700 की धनराशि शेष है, शेष 2700 है, यहां शेष है 21.6, तो शेष की तुलना शेष से यदि ज्ञात करना है कुल धनराशि तो 100 से, यदि सुषमा का ज्ञात करना है 10 से, रेखा का 18 से, सुरभि का 36 से, अवनी का चाहिए, अवनी का, अवनी, तो ये 14.4, 14.4। चलिए आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। चलिए काटते हैं। यहां पे देखिए 27 से 100 बार में, 27 से 8 बार में, 8 से काट दीजिए। 8 से हम लोग काटेंगे 18 8 144, 1800, यानी अवनी को मिला 1800। अवनी को कितना मिला मेरे प्यारों? 1800। कुछ नहीं, बस तुलना गुना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, ही तो बना ही लीजिएगा। कह रहा है कि उपघनानुपात का ज्ञात कीजिए। इसका बोल रहा है उपघनानुपात। पहली बात तो उपघनानुपात, घनानुपात मतलब घन करिए, उपघनानुपात मतलब घनमूल। क्या करिए? घनमूल, घनमूल करिए। 343 का घनमूल करिए और मेरे प्यारों 729 का घनमूल करिए। 343 7:9, कितना हो जाएगा? 7:9। कितना हो जाएगा? 7:9। बढ़िया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाइए। समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद इतना और 7 वर्षों के बाद इतना हो जाती है। ये 3 वर्ष है, 7 वर्ष, अंतर 4 वर्ष का है। यहां से मूलधन निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। बोला उसी ब्याज दर पर 3.1/3 वर्षों में साधारण ब्याज, तो मूलधन का भी जरूरत पड़ेगा, दर का भी जरूरत पड़ेगा। और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये वाला जो ऊपर है, इसमें डबलिंग क्वेश्चन किया है। बोल रहा है 3 वर्षों में हो जाती है, SI की दर से 3 वर्ष में हो जाती है, मतलब 3 वर्ष का मिश्धन है आपके पास 9036, और 7 वर्ष का मिश्धन है मेरे प्यारों कितना? 7 वर्ष का मिश्धन है आपके पास 11,484। 3 से 7 वर्ष आ गए तो 4 वर्ष हो गया। 4 वर्ष का मिश्धन कितना हो गया? 14 में 6 घट गया 8, 14 में 6 घट गया 8, इस 7 में 3 घट गया 4, 4 में 0 घट गया 4, 11 में 9 घट गया 2। ये 4 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? तो 1 से काटिए 4 से 6 चौको 24, 12 चौको 48, 612। 1 वर्ष का मिश्धन नहीं, बल्कि 1 वर्ष का ये क्या होगा? ब्याज। तो 1 वर्ष का SI साधारण ब्याज 612 हो गया। अब यहां पे 2 चीज आप ज्ञात कर सकते हैं, और पूछता भी है, कहेगा वह धनराशि क्या है या मूलधन क्या है, यही ना पूछेगा मेरे प्यारों, धनराशि क्या है या मूलधन क्या है। तो सिंपल सी बात है, मूलधन। 2 तरीका, 3 वर्ष का मिश्धन में 3 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए, या 7 वर्ष का मिश्धन में 7 वर्ष का ब्याज घटाइए। 9036 में 612 गुना 3 कर दीजिए, तो 9036 माइनस 6 तिया 18, 12 तिया 36, 18 36, 90 100 में 1800 घटेगा 7200, 36 में 36 7200। तो यदि आपसे कोई धनराशि पूछता, मूलधन पूछता, तो 7200। यहां पे आप दर भी निकालना है, क्योंकि उसी दर से ब्याज निकालना है। ओ डायरेक्ट ब्याज भी निकालना है, साधारण ब्याज। तो बोलिए सर फिर मूलधन ज्ञात करने की क्या जरूरत है? ऐसे भी बन जाएगा। यहां तो मैंने आपको मूलधन सिखा दिया, आप दर भी निकालना सीख जाइएगा, क्योंकि ब्याज है 1 वर्ष का, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय।
लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है उसको हम बिना मूलधन निकाले भी बना सकते हैं। बोलिए क्यों सर? क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रत्येक वर्ष बराबर ही बढ़ता है। जब हम लोग देख लिया कि 3 वर्ष का मिश्रधन 7 वर्ष का मिश्रधन है, तो 1 वर्ष का ब्याज हम लोग को मालूम हो गया 612। तो 1 वर्ष का ब्याज 612, इसलिए 3.5 वर्ष का, यानी क्या है कितना हो जाएगा? 3 3 9 1 10/3 वर्ष। तो इसलिए 10/3 वर्ष का SI कितना होगा? तो बोले सर SI दर ये 1 वर्ष का है 612, तो इसको 10/3 से गुना कर दीजिए। जितना वर्ष रहेगा उतना से गुना, 3 से 3 दूनी 6, 0 3 चौके 12, यहाँ पर 20/40 हो जाएगा। तो ये आसान से एक ही लाइन में आ गया, ना तो दर निकालने की जरूरत है ना तो मूलधन निकालने की। यहाँ पे 20/40 हम सभी का आंसर हो गया। क्लियर है मेरे बहादुरों? को दिक्कत परेशानी है तो बताइए, और नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। पाइपियर भी एक पूरे भरे हुए टैंक को क्रमशः 20 घंटे 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, खाली करने वाला है, जबकि अकेले पाइप सी खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। तीनों को खोल दिया जाए तो 75%, 75% मतलब 3/4, 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए है, बी है, और क्या है मेरे प्यारों? सी है। 20 घंटे, और क्या है? 30 घंटे, और क्या है? ये सी जो है 8 घंटे में भर सकता है। ये भरने वाला है, खाली करने वाला है, ये भी खाली करने। समय हो गया, समय को उल्टा क्या है? क्षमता है। 1/20, 1/30, 1/8। हरो का एलसीएम कितना हो जाएगा? हरो का एलसीएम 20, 30 और 8 का तो कम से कम 120 होगा। 120 तो 20 से 10 बार में, 20 से 6 बार में, 30 से 4 बार में, 8 से 15 बार में। ये दोनों का क्षमता निगेटिव होगा क्योंकि खाली कर रहा है, इसका क्षमता पॉजिटिव। किसी एक को लेकर चलिए 120, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, लेकिन पूरा नहीं भरना है। भरना कितना है इसका? 75%, मतलब 3/4। 75% मतलब 3/4 होता है, ये ध्यान रखना है। 3/4, तीनों 15 से 10 घट गया, 5 के क्षमता से टी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। 4 से काटेंगे 30 चौके 120 होता है, और भी काटेंगे। 5 से 5 31, 6 3 18, 18 घंटे। कितना घंटे? 18 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। 18 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। 18 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस बी 4 5 9 के अनुपात में ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे? जोड़ के ए बी सी का रेशियो निकालने का प्रयास करेंगे। a प्लस बी माइनस सी। अच्छा आ जाइए, यहां है b प्लस सी माइनस ए, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है, और यहाँ है फिर a प्लस सी माइनस बी, इसका मान कितना है? 9 है। तीनों को ऐड करते हैं तो देखिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे? a प्लस ए माइनस कटेगा, b माइनस सी प्लस कटा, b प्लस बी माइनस कटा, बाकी सब प्लस में a c और b बचा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 9 5 14, 14 और 4 18। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 है मेरे प्यारों। अब जरा ध्यान दीजिए, बड़ा ही मजेदार। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 18। अब ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, इसमें से इसको घटाइए, इसको घटाइएगा, पहला को जब घटाइएगा तो ए बी, देखिए घटाइए तो ए बी इधर प्लस, इधर ए बी माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये सी प्लस सी क्या होगा? माइनस। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? सी प्लस हो जाएगा, तो जुट जाएगा। तो यहाँ पर जब घटाइए तो 2c बराबर, फिर 14 में 18 में 4 घटेगा 14, तो सी का मान आ गया 7। सी बराबर कितना हो गया? 7। उसके बाद देखिए यहाँ बचेगा 2a, जब इसको घटाएंगे इसमें तो 2a, 18 में से 5 घट गया तो कितना बचेगा? फिर 13। तो a बराबर 2a, तो a बराबर बचेगा 13/2। अच्छा, जब इसको घटाएंगे तो बचेगा 2b,
तो b बराबर कितना बचेगा मेरे प्यारों, 9 बचेगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा 9/2। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है a अनुपात b अनुपात c। a का मान है 13/2, b का मान है मेरे प्यारों 9/2, ये 9 है 9/2, c का मान है मेरे बहादुरों 7। हम सभी जानते हैं भिन्न के रूप में रेशियो रहता ही नहीं है, हरों के एलसीएम से गुणा करते हैं, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ तो 13 ही होगा, यहाँ तो 9 होगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 13:9:14 कोई ऑप्शन है, 13:9:14। तो बस खेल है जोड़ घटाव का, मजेदार मजेदार क्वेश्चन का मजा लेते चलिए। क्लियर है सभी का, दहाड़ रहे हैं सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। सभी विद्यार्थी टाइम टू टाइम लाइव जुड़ने का प्रयास करिए। एक बात जान लीजिए, लगभग 99% विद्यार्थी कोर्स खरीदने के बाद कुछ दिन पढ़ते हैं, फिर आराम से सोचते हैं रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन उनका फिर टाइम फिक्स नहीं रहता। हालांकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं लगातार, लेकिन टाइम फिक्स नहीं रहता, जिसके कारण बहुत सारे क्लासेस छूट जाते हैं। यदि सभी एपिसोड को निरंतर देखा जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। कह रहा है एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना है। ये वाला क्वेश्चन भी आप देखे होंगे कि बार बार मिलता है। भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 6 गुना। समझ रहे हैं? एक बात तो हम सभी जानते हैं कि भाज्य क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर होता है मेरे प्यारों भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, शेषफल कितना है, तो शेषफल है हम सभी का 42। इनका भाजक जो है भागफल का तो 12 गुना है, भाजक जो है भागफल का क्या है 12 गुना है, और शेषफल का क्या है, तो शेषफल का 6 गुना है। शेषफल का 6 गुना है, यही ना बोल रहा है, शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल हमें 42 मालूम है, तो 42 का 6 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 बचा 1 अच्छे 24 1 25। अब जरा देखिए, ये जो भाजक 252 लाए हैं वो शेषफल का तो 6 गुना था, तो 6 से गुना कर दिए, लेकिन यही भागफल का 12 गुना है, तो भागफल इसका 1/12 भाग होगा। जैसे हम आपसे 2 गुना है तो आप हमसे कितना गुना होइएगा, तो बोलिएगा कि सर 1/2 गुना, मतलब आधा। तो यहाँ पे मेरे प्यारो 1/12, 12 से यहाँ भाग, 12 दूनी 24, 12 का 12, 21 हो जाएगा। 21 का 12 गुना करिए 252 हो गया। तो अब देखिए हो गया, जो भाजक हो गया वो भागफल का हो गया 12 गुना और शेषफल का हो गया मेरे प्यारों 6 गुना। अब फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। 252 को 21 से गुना करके 42 जोड़ने के लिए कौन कॉलेज में इंजीनियरिंग करे की जरूरत है? आप सभी बच्चे कर दीजिएगा, मुझे उम्मीद है। जल्दी से आंसर बताइए फटाफट, तूफानी अंदाज में। आ जाओ मेरे बहादुरों, बढ़ते, बड़ा ही मजेदार है। कह रहा है 12 संख्याओं का औसत 9 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सिरे। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। मैंने आपको स्पेशल टाइप एवरेज में पढ़ाया और बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि बड़ी आसान है, मौखिक रूप से यह बन सकता है। समान परिवर्तन, यदि प्रत्येक राशि में समान परिवर्तन किया जाए तो औसत में सेम वही परिवर्तन होता है। जैसे प्रत्येक को दुगना कर दिया जाए तो औसत भी दुगना, प्रत्येक में 3 बढ़ा दिया जाए तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा, प्रत्येक में 5 से भाग दिया जाए तो औसत में 5 से भाग, मतलब इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए सीधा जान लीजिए, हमें संख्या को करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि 12 संख्या रहे चाहे 72 संख्या, नया औसत होगा मेरे प्यारो। पहले से 9 है, दुगना हो जाएगा और 3 जोड़ दिए, 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, यानी नया औसत हो जाएगा हम सभी का 21। क्लियर है सभी शेर बहादुर? दहाड़ते चलिए आगे बढ़ते हैं। ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योग हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये बचपन का प्यार है कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा एंड बीटा 2 मूल होते हैं, 2 मूल। तो इसका सबसे पहले तो मूलों का योग हम सभी जानते हैं। मूलों का योग क्या होता है मेरे प्यारों? मूलों का योग होता है -b/a, होता है कि नहीं? एंड मूलों का गुणनफल जो होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये होता है हम सभी का c/a। अब हमें चाहिए मूलों का योग -b/a, तो ये एक क्या होता है, x² के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला b, और जो अचर राशि है वो c होता है, तो -b, लेकिन ये 3 पहले से माइनस है तो +3,
और बटा ए मतलब 1। तो यहाँ पर तो सीधे मूलों का योग 3 होगा। मूलों का योग ही पूछ रहा है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। और मूलों का गुणनफल पूछता तो देखते, तो यहाँ पर पॉजिटिव में 3 होगा, प्लस में 3 होगा। क्लियर है? आ जाओ मेरे बहादुरों, ये वाला क्वेश्चन भी आपके जुबा पे होनी चाहिए, पहले भी मैं बता चुका हूं, कुछ नहीं करना है। ऊपर है कितना 2 अंक के बाद दशमलव है, वही चीज सेम चीज है, लेकिन ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 3 अंक के बाद दशमलव है। तो बैलेंस करने के लिए दशमलव काटेंगे तो ऊपर 10 से गुना होगा, लेकिन गुना होगा तो अपने पावर को लेके होगा। कुछ नहीं करना, नीचे सब में कॉमन है 3-3 अंक। जैसे ऊपर क्या है 2 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ एक ज्यादा है 3 अंक 3 अंक 4 अंक। तो हम नीचे वाला दशमलव को काटेंगे तो बैलेंस करने के लिए ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे दशमलव ज्यादा है तो ऊपर गुना होगा, ऊपर दशमलव ज्यादा है तो नीचे गुना होगा, लेकिन वो अपना पावर के साथ गुना होगा। उसके बाद जब गुना होगा तो दोनों सेम हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा मेरे प्यारों हम सभी का अंदर 10 के स्क्वायर। 10 का स्क्वायर रूट अंडर 100 हो गया, 100 रूट से बाहर निकलेगा तो 10। ये वाला क्वेश्चन भी मैं कितना बार आपको बताया हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रजनीश कुमार है, विनोद है, नीतीश है, नितिन है, धर्मेंद्र है, राम नरेश है, लगातार सारे बच्चे दहाड़ते हुए आ जाइए मेरे प्यारों। कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किसी का वर्ग किया जाए। मैंने आपको वर्ग सिखाया है, वर्गमूल सिखाया था इकाई अंक के आधार पे। अंक कितने होते हैं, 0 से स्टार्ट करिए तो 0 से 9 तक अंक होते हैं, है ना। अंक इतने होते हैं, इतने सिंबल से पूरा संख्या बना हुआ है, लाख करोड़ अरब खरब। आप स्क्वायर करके देख लीजिए मने में, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 के 6, 5 का स्क्वायर 25 के 5, 6 का स्क्वायर 36 के 6, 7 का स्क्वायर 49 के 9, 8 का स्क्वायर 64 के 4, 9 का स्क्वायर 81 के। आप सोचिए कि कोई ऐसा राशि है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 2 या 3 या 7 8 आया, नहीं आया है, तो 2 नहीं होगा। यहाँ पे मैं नोट लिख दूं, बहुत काम आएगा, कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 2, 2, 3, 7 अथवा 8 कभी नहीं हो सकता है। आप किसी का भी स्क्वायर करके देख लीजिए, उसके इकाई स्थान पर कभी भी मेरे प्यारों 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पे मेरे प्यारों 2 नहीं होगा। 0 हो सकता है, डबल 0 होगा तो अंतिम में तो 0 ही रहेगा। अब दहाई पूछा नहीं है, ई थोड़ी ने पूछा कि इकाई दहाई दोनों स्थान पे, तो 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे 10 का स्क्वायर के 100, तो इकाई अंक पर तो 0 हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते चलिए दहाड़ते हुए। जो बच्चे लेट से जुड़ते हैं एकदम टाइम टू टाइम जुड़िए, मजेदार तरीके से, अभी ताबड़तोड़ ये करनी है। जैसे ये कितना है, क्यूब रूट ऑफ 5 है, इसको आप 5 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका कोटि क्या है, तो ये होता है कोटि, ये अंदर वाला कहलाता है भुज, ठीक है। तो यहाँ पे कोटि क्या होगा, तो कोटि जो होता है 3 होता है, या छोड़िए इसको इस रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, ये कोटि कहलाता है, करनी का ये कोटि कहलाता है। तो यहाँ पे कोटि क्या होगा मेरे प्यारों, 3 होगा। यहाँ पे कोटि क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे कोटि क्या होगा, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 का 10 मारने वाले आंसर, बहुत बढ़िया। आ जाइए, इसका बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। देखिए कैसे, समझने का प्रयास करिए। मान लिया जाए इसको हम P मान लेते हैं, तो P बराबर यहां पर हो जाएगा मेरे प्यारों 3 + 2√2 होगा। तो निश्चित है जब इसको P माने हैं तो E 1/P का मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी का कंजुगेट ही है। नहीं तो आप दोनों का स्क्वायर करके देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8 होगा। अंतर 1, जब 1 का अंतर होता है तो सिर्फ चिन्ह बदलने पर कंजुगेट हो जाता है, और नहीं तो आप इसका उल्टा करके देखिए 1/P यही आएगा। तो P का मान यहाँ 3 + √2, तो 1/P का मान हो जाएगा 3 - 2√2। अब दोनों को एक बार क्या करिए, जोड़ दीजिए। जोड़ देंगे तो P + 1/P बराबर, प्लस माइनस कट गया, 3 3 6 हो गया।
अब मेरे प्यारो ये वाला जो निकालना है, यही चीज निकालना है कि पी क्यू प्लस 1/PQ, या जब माइनस है तो इधर वाला 1/PQ, उधर वाला PQ हो जाएगा। कोई एगो PQ है, एगो 1/PQ हो जाएगा। ठीक है, तो PQ, इसलिए PQ प्लस 1/PQ का मान मैंने आपको बताया था कि एक क्यू माइनस 3A होता है, फॉर्मूला बताए थे ना। तो 6 के क्यू माइनस 3 गुना 6, 216 माइनस 18 बराबर मेरे प्यारों 198। याद है ये फॉर्मूला? कितनों को याद है अलजेब्रा वाला कि x प्लस 1/x बराबर कहीं पर a हो, तो पहला तो स्क्वायर वाला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होता है मेरे प्यारों एक क्यूब माइनस 3a, एक क्यूब माइनस 3a। तीसरा एक्स पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। तो हम सभी ने एक क्यू माइनस 3a का प्रयोग किया, 198 आ गया। बढ़िया है सभी का, आ जाइए। 30 कास्टकार, ये मिक्स प्रोपोर्शन, क्या मिक्स प्रोपोर्शन, अभी फाउंडेशन में यही पढ़ा रहा हूं मैं। यहां पे मिक्स प्रोपोर्शन 30 कास्टकार, कितना मेरे प्यारों 30 कास्टकार 6 घंटे काम करके 12 दिनों में कितना काम कर रहे हैं 750। मिश्र अनुपात का नियम क्या कहता है? काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब बाकी सब मतलब आदमी की संख्या, दिन की संख्या, समय की संख्या ऊपर, काम नीचे। जो दिया वाले जो ज्ञात करना, राइट, यही तो फंडा है पूरा टाइमवर्क पाइप टंकी का। उसके बाद पूछ क्या रहा है, 24 कास्टकार 9 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसी ही 1125 कुर्सियां कितने दिन में, डी दिन में। जितना जल्दी से बेरहमी से काटिए इसको। चलिए कम से कम 25 से कट रहा है 45 बार में, 25 से ही कटा, 25 या 75 30 बार में। अभी और कटेगा ये 15 से कटेगा 2 बार में, 15 3 बार में। नीचे लेफ्ट नीचे राइट काट सकते हैं। और भी काटिए, 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 2 से भी काटिए, 2 तिहाई 6, 3 से 3 खत्म। 12 से 12 दूनी 24, 2 से 15 दूनी 30, कुछ नहीं बचा। इधर 15, उधर डी बराबर 15 दिन। लेफ्ट राइट सबको बेरहमी से खचाखच काट दिए। बचा क्या? जो बचा वो आंसर हो गया। जो दिया हुआ लेफ्ट, जो ज्ञात करना राइट। आ जाइए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, हम सभी 0.5 का, तो का वाला काम तो पहले ही होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारो 0.5 मतलब 1/2 का 4 है। बाकी अंदर में कितना है? तो अंदर में है -0.1 गुना, ये ब्रैकेट वाला जब जुटेगा तो 8 5 13 1 14 हो जाएगा। 14 होगा, 0.1 माइनस में हो गया। अब ये तो कंफर्म है कि निगेटिव होगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर भी गुना ही होगा, ये ऑलरेडी गुना होके 1.4 हो गया। क्या माइनस में हो गया, क्योंकि जब गुना होगा तो 14 1 14, 1 अंक के बाद दशमलव, अभी गुना होगा तो -14 दूनी 28, 2.8 कितना हो गया 2.8। माइनस में 2.8, प्लस माइनस माइनस 2.8। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गए, मात्र 4 क्वेश्चन है और सुपर फास्ट हम लोग चलेंगे। एक मेज जिसकी कीमत 750 थी, 4% हानि पर बेची गई। 750 है, 4% हानि पर बेची गई तो विक्रय मूल्य, तो 750 क्रय मूल्य है, कीमत है, तो 100 से तुलना करेंगे। और 4% हानि पर बेची गई यानी 96 से। कितना से? 96 से। काट लीजिएगा। इसको काटने के लिए आरी तलवार की जरूरत नहीं है, पेन से काटिए। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं? या तो मान लीजिए पूछेगा बड़का को घनाभ है, उससे छोटा छोटा घन काटना है तो कितना घन बनेगा? तो इसका मैंने एक ही तरीका बताया था। यहाँ वर्ग आयत की बात है तो क्षेत्रफल का चर्चा होगा। जहां घन घनाभ की बात है मतलब ठोस वस्तु का बात है, 3D फिगर का बात है, वहां आयतन का चर्चा होगा। तो सीधा तरीका है संख्या बराबर बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटा वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे आसान तरीका बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल बटा छोटा वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत बार बता चुका हूं, छोटा वर्ग का क्षेत्रफल।
तो बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 4 गुना 4, छोटा का भुजा 1/10 है, 1/10 1/10, 100 उधर ऊपर चल जाएगा, चूंकि 100 गुना होगा ऊपर, 4 चौक 16 तो 1600। कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं बड़े वर्ग में? तो 1600 वर्ग समा सकते हैं। क्लियर है? दहाड़ते चलिए मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार। कहता है दो समरूप त्रिभुज के संगत शिशलम क्रमशः 5 और 7 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था समरूप त्रिभुज में 2 ही 3 तरह के क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं, माइंड में छाप लीजिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, बिहार एसएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी, समरूप त्रिभुज से मेनली रूप से 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत लंबाई, संगत शिशलम, संगत परिमाप सब आपस में समानुपाती होता है। जैसे यहाँ शिशलम का अनुपात है 5:7, तो इसका भुजा का अनुपात भी 5:7 होगा, परिमाप का अनुपात भी 5:7 होगा, माध्यिका का अनुपात भी 5:7 ही होगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल जो होगा इसके वर्ग के समानुपाती होगा। तो यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। यही हो गया क्षेत्रफल, इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। 25 49 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारो। x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x अनुपात y, जो बोल रहा है मतलब बराबर, x का 15% है मतलब बराबर किसका तिगुना है? तो y का 10% का तिगुना है। बस बन गया, और क्या। परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ पे देख लीजिए 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 से 3 इकाई 3, कुछ बचा ही नहीं। इधर x बच गया, उधर 2y बच गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाएगा, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, 2:1। कितना होगा मेरे बहादुरों? 2:1। लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। 25 में 25 आप सभी का स्कोरिंग होना चाहिए, रीजनिंग में 50 में 50, क्योंकि हम सभी का टारगेट है जो निरंतर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कम से कम 75 में 70 प्लस स्कोरिंग होगा, लेकिन लगातार आप प्रैक्टिस करिएगा तब। तो मिलते हैं। नीचे दिया गया वृत्त आरेख किसी कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा उतना सीधे, ये जो है पाई चार्ट है। पाई चार्ट 2 तरह के होते हैं, यदि डिग्री में पाई चार्ट रहेगा तो जोड़ के 360 डिग्री, और परसेंटेज में पाई चार्ट रहेगा मेरे प्यारे तो जोड़ के 100%। यहां पे कह रहा है कि D2 विभाग का कुल खर्च है 46,000, यहाँ D2 विभाग का कुल खर्च है 23, D2 की तुलना D2 से। पूछ रहा है कि टोटल खर्च कितना होगा, तो 100 से। जल्दी से काटिए, 23 दूनी 46, 2 पर 5 शून्य मतलब 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा लगा? मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट क्लास में। 50 रीजनिंग का ताबड़तोड़ 22वां एपिसोड रीजनिंग लेके मिलते हैं अगले दिन, और अब ताबड़तोड़ करके हम लोग जल्द से जल्द 50 एपिसोड तक पहुंचेंगे। 50 एपिसोड मैथ का, 50 एपिसोड रीजनिंग का। यदि आप बढ़िया से बना लेते हैं, आप में अद्भुत कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ेगी। उसके बाद एग्जाम के टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुपर 75 भी करवाने का प्रयास करूंगा। फौलाद प्रैक्टिस बैच आप सभी भाई बहन को जरूर बताइए। 20 मैथ 20 रीडिंग एसएससी जीडी के लिए चल रहा है, उससे आप एसएससी जीडी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज यूट्यूब से 8 बजे रात में जरूर यूट्यूब पे भी जुड़िएगा, जिस पे मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहा था। इधर गैपिंग था कुछ दिन से, यूट्यूब पे भी लगातार चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलेगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।